मुज़ाकरात के पहले दौर ही में IMF का डू मोर का मुतालबा, तामीराती शोबे के लिए खसूसी टैक्स निज़ाम जल्द ख़त्म करने का मुतालबा, सनती इदारों को टैक्स मराद देने के लिए FBR और काबीना की स्वाबदीदी इख्तियार मनसूख करने का मुतालबा, खैराती इदारों को दी जाने वाली टैक्स मराद का दोबारा जायज़ा लेने की भी तजवीज़। IMF ने वफाकी हुकूमत से कहा कि वो सूबाई टैक्सों की वसूली के लिए सूबाई हुकूमतों से ताउन बढ़ाएं। बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों को जल्द अज जल्द बेचने का मुतालबा, निजकारी का टाइम टेबल भी मांग लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 5 साला मुआशी रोड मैप पर आला सतह का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि 15 से 20 हुकूमती इदारों की फौरी निजकारी होनी चाहिए। सिर्फ PIA का पिछला 5 बरस का खसारा 500 अरब रुपए है। स्टील मिल समेत नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की किस्मत का फौरी फैसला करना होगा। पेशावर हाई कोर्ट का PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें देने से इनकार। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार, PTI को कोई रिलीफ न मिल सका। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुत्तफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तें तब तक मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद हमारी गलती थी जिसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। हमें पता था कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए तो इलेक्शन कमीशन हमें नशिस्तें नहीं देगा। PTI रहनुमा शेर अफजल मावत का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में इंकशाफ। कहा कि बानी PTI ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद का कहा था, मगर हमने उनकी हुक्मदूली करके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद कर दिया। वहदत से इत्तेहाद पर हमें धमकी आमेज पैगामात मिले। बोले बल्लेबाज को कौन सामने लाया, ये सवालिया निशान है। सुन्नी कौंसिल में शमूलियत और बल्लेबाज की पार्टी से इत्तेहाद के फैसले जिसने भी किए उसकी शनाख्त होनी चाहिए। बताया कि अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर बानी PTI ने नाराज़गी का इजहार नहीं किया। PTI को इंतखाबी निशान और मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो उनकी अपनी गलती की वजह से नहीं मिली। इसमें उनके किसी मुखालिफ का कोई हाथ नहीं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि वफाकी काबीना में ऐसे अरकान भी हैं जो हुक्मरान इत्तेहाद में पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। सेनेट के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी 6 में से 4 नशिस्तें ले गई। इस्लामाबाद की नशिस्त यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम, सिंध की 2 नशिस्तों पर असलम अबड़ो और सैफुल्लाह धारी जो सेनेटर मुंतखब। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के अमीर अब्दुल कदूस बजिंजो, नून लीग के अमीर दोस्तीन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर गबज़ई सेनेटर मुंतखब हो गए। हुक्मरान इत्तेहाद में पहले इख्तलाफ बाखूबी तय हो गया। चेयरमैन निरसा की तकर्री पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एतराज़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनकी तैनाती का अपना ही फैसला वापस ले लिया। वफाकी हुकूमत ने बुध को रिटायर्ड ऑफिसर जफ़र महमूद को चेयरमैन निरसा लगाया था। जुमेरात को तकर्री की समरी वापस ले ली। बानी PTI से 4 वकला की मुलाकात। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि बानी PTI से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर बात हुई। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा होगी लार्जर बेंच बनाकर अपील को जल्द सुने। गुजरावाला से कौमी असम्बली के हल्का NA 81 के वोटों की दोबारा गिनती में नून लीग के अजहर क़य्यूम नाहरा कामयाब रहे। पहले PTI के हिमायत याफ्ता बिलाल एजाज कामयाब हुए थे। अल-अज़ीज़िया, एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसों में नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज, हुसैन नवाज की दायमी वारंट की मनसूख कर दिए गए। जमानत मंजूर, इश्तिहारी का स्टेटस खत्म। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद से लापता होने वाले बहन भाई की कस्टडी खाला के हवाले की जाए। अदालत का दोनों बच्चों और खाला फरहीन उर्फ सोनिया का नाम ECL में शामिल करने का भी हुक्म। वालिद को कस्टडी के लिए अदालत से रुजू करने का हुक्म।
अमरीकी महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड डू को अमरीकी कांग्रेस में तलब किया गया है। इस मामले पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि महकमे के अफसरान कांग्रेस के सामने गवाही देते रहते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम अमरीकी हुक्काम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। इसराइली फौज ने गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर एक बार फिर बमबारी कर दी। 6 फ़लस्तीनी शहीद, 83 जख्मी। जबालिया पनाहगुज़ी कैंप, रफ़ा और खान यूनिस में भी बमबारी। मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी ऑपरेशन से पहले रफ़ा से 14 लाख बेघर फ़लस्तीनियों को गजा के बस में इंसानी जजीरे में मुंतकिल करने का मनसूबा बना लिया। थोड़ा बहुत यह है कि सब्जी में रिलीफ है, तो हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ सस्ता बाजार ही 30 दिन के लिए ना लगाएं, बाकी महंगाई को भी कंट्रोल करें। जो हम किराया भर के आए थे ना, वो जो उम्मीद लगा के आए थे वो हिसाब नहीं है। रमजान भाई सस्ते कितने नहीं लग रहे, असं किधर जाइए, गरीब बंदा की कर सकता। हर साल रमजान बाजार लगता था यहाँ पे, लेकिन इस साल रमजान बाजार कुछ भी नहीं। सस्ता बाजार भी आवाम के लिए सस्ता नहीं। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को सस्ते बाजार में न आटा, न घी और न ही चीनी दस्तयाब। मुल्तान के सस्ते बाजार में जाने वाले अफराद खाली हाथ लौट आए। ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी भी सिर्फ 13%। आम मार्केट से कीमतों में मामूली फ़र्क। 40 लाख आबादी वाले फैसलाबाद के 3.5 लाख अफराद को रमज़ान निगहबान प्रोग्राम मुयस्सर। गैर रजिस्टर्ड सफ़ेद पोश तबका सस्ता बाजार न लगने से परेशान। सिंध के शहर ठट्ठा में महंगाई पर आवाम की दुहाई। रमज़ान बाजार लग जाएंगे, कोई रमज़ान बाजार नहीं है। आवाम गरीब आवाम जो है वो पिस रही है, अमीर जो है वो और अमीर हो रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा है, हर चीज इतनी महंगी है। ठीक है, सस्ती होनी चाहिए। 250 का था, 10 रुपए कम हुए हैं, लेकिन वो बस ऐसे ही है, आपके सामने प्याज है जैसा भी है। हुकूमत की जानिब से प्याज के एक्सपोर्ट पर पाबंदी के बावजूद कीमत में फ़र्क नहीं पड़ा। लाहौर में छोटा प्याज 250 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सब्जी की मार्केटों में सरकारी रेट लिस्ट भी नहीं लगाई जा रही। गैस तो सर बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, गैस के मामले में बहुत परेशान है। आप सिलेंडर पे काम कर सकते, बगैर सिलेंडर से काम नहीं होता, गैस नहीं चल रहा। वही सिलेंडर पे करे अभी तो, वो तो दूसरा गैस तो ये लेने वाला गैस तो नहीं आ रहा है। ये गैस था LPG वो इस्तेमाल कर रहे थे, अभी इन लोगों ने ये भी बढ़ा दिया। करीब एक LPG ये इस्तेमाल करता था, गैस तो वैसे ही नहीं है। लोड शेडिंग का बहाना की हुआ, बिजली नहीं है, अब उसकी भी कीमतें उन्होंने बढ़ा दी है। सहर अफ्तार के औकात में गैस की फराहमी का वादा पूरा ना हुआ। कराची और कोयटा के कई इलाकों में घरेलू सार्फिन को परेशानी, कहीं गैस का प्रेशर कम तो कहीं गैस ही गायब। माली हालात बेहतर होंगे, पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह गुज़श्ता छमाही के मुकाबले में 10% बढ़ गई। 35% ने मुस्तकबिल में अपने माली हालात में बेहतरी की उम्मीद जाहिर कर दी। 35% पाकिस्तानी मायूस, कहा कि माली हालात मजीद कमज़ोर होंगे। इप्सोस पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में इंकशाफ। मुल्क की मजमूई और माशी सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की तशवीश नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 88% ने मुल्क की समत को गलत करार दिया। 60% पाकिस्तानियों ने मुल्क की मईशत की मौजूदा सूरत हाल को कमज़ोर कहा। मुस्तकबिल में मुल्क की मईशत में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6% हो गई, 27% पर आ गई। मायूसी का इजहार करने वालों की शरह 2% बढ़कर 43% पर देखी गई। और पाकिस्तान सुपर लीग 9 में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेट से शिकस्त दी। यासिर खान ने 54 रन की इनिंग्स खेली, 1 छक्का 7 चौके लगाए। उस्मान खान ने 36 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। इफ्तिकार अहमद 22 रन के साथ नॉट आउट। बहरान मुमताज़, आमिर जमाल और सलमान इरशाद ने 1-1 विकेट हासिल की।